हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग अच्छे होगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोगों की लाइफ बहुत अच्छे से गुजरे, बहुत अच्छे से आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, यही कामना है। तो दोस्तों, आज देखिए मैंने क्या पहना है, साड़ी। जो उस दिन मैं साड़ी लेके आई थी, स्पेशली 2-4 लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि मैडम जो सिल्वर कलर की साड़ी है वो बहुत सुंदर लग रही है और आप उसको पहनना। तो देखो दोस्तों, मैंने आज ये साड़ी पहन ली है। मैं कैसे दिखाऊं आप लोगों को। देखो, चलो मैं ट्राई करती हूँ, यहाँ रख के आप लोग को दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये साड़ी मैंने आज सिल्वर कलर की पहनी हुई है। दोस्तों, कैसी लग रही हूँ मैं। हाँ तो दोस्तों, अभी मुझे आपसे एक टॉपिक पर बात करनी है ना, जिसके लिए मैं आज आप लोगों के सामने आई हूँ कि कई लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे वीडियो पर। ये तो हो गई साड़ी की बात, ये सब छोड़ो, क्योंकि ये सब तो मेरा टॉपिक में नहीं है। वो तो जस्ट मैंने पहनी, तो मैं अपनी सहेलियों को, अपने दोस्तों को ये दिखाना चाह रही थी कि आज मैंने साड़ी पहनी हूँ। मैं साड़ी बहुत कम पहनती हूँ, पर मुझे साड़ी बहुत अच्छी लगती है, मैं सच बता रही हूँ आप लोग को। तो दोस्तों, आज का टॉपिक मैं ये लेके आ रही हूँ कि मेरे से क्वेश्चंस किए जा रहे थे। कई लोगों के क्वेश्चन आए थे कि मैडम, एक लेडी, अकेली लेडी दूसरी शादी क्यों करती है। क्या वो शारीरिक सुख के लिए करती है, या मानसिक सुख के लिए करती है, या बच्चों के लिए करती है। देखो, मैं किसी और के लिए लेके जाऊंगी नहीं, ये सारी चीज़ें किसी भी लेडीज़ के लिए नहीं लेके जाऊंगी। मैं बोलूँगी तो सिर्फ अपने को ही लेके बोलूँ, क्योंकि मैं आज तक जो भी बोली अपने ऊपर ही ढाल के बोलती हूँ। जो वीडियोस बनाती हूँ अपने लिए ही बोलती हूँ। सारे चीज़ों के एग्जाम्पल मैं अपने को ही लेके देती हूँ। मैं किसी और के लिए बोलती भी नहीं हूँ। कि जो मेरे साथ हुआ है, मैं नहीं चाहती किसी और लेडी के साथ हो, वो इतना परेशान हो। तो सारी चीज़ों के एग्जाम्पल मैं अपने ऊपर से ही लेके देती हूँ दोस्तों। तो आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ, जिस तरीके के क्वेश्चंस मुझसे किए गए हैं दोस्तों, तो इस टॉपिक के लिए मैं ये बोलूँगी, मैं खुद के लिए बोलूँगी कि मैंने दूसरी शादी क्यों करना चाही थी। ठीक है, मेरी दूसरी शादी सफल नहीं हुई, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। ये मेरी किस्मत थी कि मेरे भाग में ये सब नहीं था। लेकिन एक औरत की मनोस्थिति, मनोदशा क्या होती है उस टाइम पे, वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। कि दैट टाइम जब मैंने स्टार्ट किया था अपने लिए, एक्चुअली मैं 2 मिनट बैठ जाऊँ, क्योंकि खड़े होके इतनी देर तक वीडियो बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, 2 मिनट में बैठ के आप लोगों से बात करती हूँ, है ना, क्योंकि इतनी देर तक खड़े कैसे हो सकते हैं। और फिर सच बताऊँ ना दोस्तों, हाथ दुखने लगता है मेरा तो इतनी देर तक। एक सेकेंड, ये अभी सही है ना। यस, तो बैठ के अच्छे से बात होगी आप लोगों से मेरी, है ना दोस्तों। हाँ, तो ये मैं बोलना चाह रही कि जब मेरे लिए, मतलब मेरे माइंड में ये सब बातें, हालांकि मेरे माइंड में ये बात आई नहीं थी दूसरी शादी करने की, क्योंकि एक औरत जब पहली शादी से ही परेशान हो जाती है तो कभी भी वो दूसरी शादी के लिए नहीं सोचती। मैं आपको बता दूं, इस चीज़ के लिए मुझे प्रेरित किया गया था, मैं आपको बताऊं। और इस प्रेरित मेरी फ्रेंड्स नहीं किया था मुझे, जो मेरे साथ जॉब करती थी। मैं, जैसे मैंने बताया है कि मैंने 8 साल तक एज ए फाइन आर्ट टीचर जॉब किया हुआ है यहाँ के कॉन्वेंट स्कूल में, मिशनरी स्कूल में। तो वहाँ मेरी एक फ्रेंड थी, तो उसने मुझे इंसिस्ट किया था कि दीदी आप है ना शादी कर लीजिए, अच्छी भी लगती हो, 2 बच्चियाँ छोटी हैं। उस टाइम 2017 की बात बता रही हूँ मैं, जब मेरी बेटियाँ छोटी भी थी। तो और एज भी ऐसी थी कि कर सकते थे। तो मेरे भी माइंड उसने इस तरीके से वॉश कर दिया, तो मेरा भी मन हुआ कि यार सही बोल रही कि एक अकेली औरत देखने दिखाने की अच्छी। और फिर इनका मतलब, फिर मुझे ये लगा कि मेरा सहारा कौन रहेगा। एक लेडी को हमेशा ऐसा नहीं है कि उसको मतलब कोई फिजिकल नीड हो या कुछ भी हो, सहारा किस लिए चाहिए था, दुनिया को दिखाने के लिए, है ना, कि नहीं यार हमारे साथ भी कोई खड़ा हुआ है। तो ये सोच के, और फिर 2 छोटी छोटी बेटियां थीं, तो मुझे लग रहा था कि नहीं यार
डिसीज़न लेना बहुत ज़रूरी है। और मैंने डिसीज़न लिया, शादी करी, तो वो सिर्फ डिसीज़न मेरा किस लिए था, मेरे बच्चों को लेके, है ना, मेरी खुद के प्रोटेक्शन को लेके, मेरे बच्चों के प्रोटेक्शन को लेके, कोई शारीरिक सुख के लिए नहीं था। क्योंकि एक एज के बाद स्पेशली लेडीज़ में तो ये सारी चीज़ें ख़त्म ही हो जाती हैं। मैं सच में आप लोगों को बताऊं, जेंट्स में रहती होंगी लेकिन लेडीज़ को इस तरीके की कोई नीड ही नहीं होती है। मैं क्योंकि लेडीज़ अपने घर में अपने बच्चों के साथ अपने काम में इतनी मगन हो जाती है कि उसे कोई भी चीज़ का इस तरीके का कुछ भी माइंड में भी नहीं आता। मेरी बात आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, तो शायद मेरे क्वेश्चन का आंसर भी, जो आप लोगों ने सॉरी क्वेश्चन किया था, उसका आंसर भी मिल गया होगा। और अभी कुछ दिन पहले अलका जी ने भी यही क्वेश्चन अपने वीडियो में किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि सच बोल रही हूँ कि एक औरत को कभी भी मतलब वो अपने सुख के लिए तो नहीं करती दूसरी शादी, है ना। मैं पहली शादी की नहीं बोल रही हूँ, मैं दूसरी शादी की बोल रही हूँ। वो हमेशा अपने बच्चों के लिए, अपने खुद के प्रोटेक्शन के लिए ये सारा डिसीजन लेती है, ताकि लाइफ एक सेट हो जाए, पटरी पे आ जाए। और एक देखो, फैमिली की किसको ज़रूरत नहीं होती है ना। फैमिली होती है तो कंप्लीट फैमिली होती है, तो एक अलग ही वाली फीलिंग आती है कि हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, और बच्चे भी फिर बहुत अच्छे से मतलब सब कुछ उनका माइंड लेवल भी सब कुछ उस चीज़ के लिए प्रिपेयर भी हो जाता है। और मतलब बच्चे उस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। और ऐसे मेरे बच्चों ने भी किया था, एक्सेप्ट किया था इस सब चीज़ को। लेकिन मेरे साथ तो बहुत बड़ा चीट हो गया दोस्तों, कि मेरी दूसरी शादी रही नहीं। वो शादी ही नहीं थी एक्चुअली। वो बंदा पहले से शादीशुदा था, उसकी वाइफ उसके साथ रहती थी, उसके दो बच्चे थे। सब रहते हुए उसने मुझसे शादी करी, और शादी करी सिर्फ पैसों के लिए, और वो चोरी करके भाग गया हमारे घर से, और हम कुछ पता भी नहीं कर पाए। हालांकि बाद में जब सब कुछ पता करा, सब पता चला, तो मतलब मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी कि मेरे साथ कितना बड़ा धोखा होके रखा है। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, वो मेरा 10 तोला सोना लेके भाग गया था घर से, है ना। यहाँ विदिशा आया था, और मुश्किल से हम लोग 2-4 बार ही मतलब यहीं पर आया है विदिशा। मैं तो खैर उसके साथ गई भी नहीं थी, क्योंकि उसने ये बोला था कि मैं शायद जब मेरे पेरेंट्स आएंगे, जब मैं मंजू को लेके जाऊंगा बॉम्बे, ऐसा बोला था वो। तो मेरे पेरेंट्स को भी ये लगा कि आज जब तक इसके मदर फादर नहीं आएंगे, मैं अपनी बच्ची को नहीं भेजेंगे। ऊपर से साथ में 2 बच्चियाँ भी थी। तो ये सब चीज़ें खैर वो मैं अपने वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ। आप लोगों को यदि इसके बारे में पूरा डिटेल जानना हो कि मेरे साथ क्या हुआ था दोस्तों, तो वो सब के वीडियोस मेरे इस चैनल पे अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हो वहाँ जाके। लेकिन ये आज का टॉपिक ये था कि शादी किस लिए करती हैं दूसरी औरतें, तो मैंने अपने लिए क्लियर कर दिया मुझे। और मैं जहाँ तक जो मेरी सोच है, 99% लेडी की यही सोच रहती है दूसरी शादी में। क्योंकि कोई भी लेडी यार अपने लिए तो नहीं करना चाहती दूसरी शादी, क्योंकि उसका पहली शादी से ही मन इतना खिन्न हो जाता है, चाहे वो फिर विधवा हो, चाहे तलाकशुदा हो, कि फर्स्ट जो शादी होती है जहाँ इतना सब कुछ अट्रैक्शन और सब कुछ रहता है, वो एक औरत नहीं भुला पाती। मैं आपको ये बता दूँ, कभी भी नहीं भुला पाती। उसके दिल और दिमाग पे वो सारी चीज़ें रहती हैं। भले ही फिर वो दूसरी शादी के लिए तैयार तो हो जाती हैं, लेकिन सिर्फ एक कर्तव्य के लिए, एक भविष्य के लिए, एक बच्चों के लिए, और दुनिया और समाज को दिखाने के लिए कि नहीं हमारी फैमिली है, हमारे साथ एक आदमी खड़ा हुआ है बाकायदा। तो एक दुनिया के लिए कि वो डर के रहे कि नहीं यार, नहीं तो अकेली औरत की ज़िंदगी कुछ नहीं है। सच बता रही हूँ कि आज मैं सच बता रही हूँ, आज आप लोग बोलोगे कि आज भी आप अकेली तो हो ना, लेकिन हाँ ठीक है, माना मैं अकेली हूँ आज, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स के साथ रह रही हूँ, है ना। मेरे भाई है मेरे साथ, बड़ा भाई है मेरे से 6-7 साल बड़ा भाई है मेरा, है ना। तो एक प्रोटेक्शन है मेरे लिए, मैं सच बताऊँ। और पापा मम्मी हैं, है ना। और यही मैं आज अकेली रह रही होती ना दोस्तों, तब पता चलता कि अकेले रहना क्या है। क्योंकि दुनिया में मैंने देखा है जितनी औरतें भी अकेली रह रही हैं ना, बहुत ही परेशान है। और लोग उनके ऊपर उंगली ज़रूर उठाते हैं, भले ही वो कितना ही अच्छा कर रही हूँ, लेकिन दुनिया उनको ही बोलेगा अरे वो तो कैरेक्टर लेस है, वो तो ऐसी है, वो तो वैसी है। और आज जब अपन किसी की छत्र छाया में रहते हैं, चाहे फिर अपने पति की छत्र छाया में रह रहा हूँ, चाहे अपने हस्बैंड की छत्र छाया में रह रहा हूँ,
तो वहाँ एक सुरक्षा महसूस रहती है, और दूसरा दुनिया उंगली नहीं उठा पाती। सबसे बड़ी बात है दुनिया डरती है, क्योंकि दुनिया को ये पता है कि नहीं वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रही, बाकायदा इज्जत से अपने घर रह रही है। तो यही चीज़ है ना। और शायद क्लियर तो हो ही गया होगा ना मेरे क्वेश्चंस का जवाब। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक लेके बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ आ रही हूँ। तो प्लीज़ और अभी 3 बजे ये वीडियो डालने के बाद 3 बजे मैं लाइव भी आने वाली हूँ। तो प्लीज़ लाइव में जुड़िएगा आप लोग सब, है ना। आप लोगों से प्रार्थना है, और आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, और लोगों से शेयर करना जो नए हैं मेरे चैनल पे वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते सभी को मेरा।